हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग वाला पर। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो टॉपिक है वो रेशियो का ही सब टॉपिक होता है। अगर आपका रेशियो चैप्टर स्ट्रांग है, आप मिक्सचर एलिगेशन भी पढ़ सकते, बहुत आसानी से बना सकते। बट जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, मिक्सचर एलिगेशन की बात की जाए तो मिक्सचर क्या होता है ये हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल में। एंड एलिगेशन का मतलब क्या होता है ये आप सभी को बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिगेशन? एलिगेशन से आप लोग क्या समझते हैं? सोचो। कई बार क्या होता है, एग्जाम में हम पहुंच जाते हैं, सिलेक्शन ले भी लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई भी कर दिया और इंटरव्यू में पहुंच गया। इंटरव्यू में पूछ लिया बताओ व्हाट इज एलिगेशन, तो आपको पता होना चाहिए एलिगेशन क्या होता है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मिक्सचर क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है, मिक्सचर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 कंटेनरों को मिक्स करना है तो कैसे मिक्स करते हैं, 3 कंटेनर अगर आपको दे रखे हैं मिक्स करना हो किस तरीके से मिक्स करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, जब आपको एक कंटेनर दे दिया जाए उसमें से आपको बोला है कि दूध और पानी का रेशियो, मिल्क एंड वाटर दे रखा है, मिक्सचर निकाला मिल्क ऐड किया, मिक्सचर निकाला मिल्क ऐड किया, मिक्सचर निकाला मिल्क ऐड किया, अब बताओ दूध कितना है। इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सचर समझते हैं, एलिगेशन के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, इसको जरा साइड में ले जाके समझते हैं, पहले मिक्सचर के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर का सीधा सिंपल सा तरीका होता है कि किसी भी दो लिक्विड्स को मिक्स कर देना, मिक्सचर बन जाता है। दो लिक्विड को आप मिक्स करते हैं। अब सपोज आपके पास 2 कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर ये रहा, ठीक है, ये सेकंड कंटेनर है। 2 कंटेनर है, इसमें आपको दे रखा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो और यहाँ पर भी आपको दे रखा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। फर्स्ट कंटेनर में जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3 एंड सेकंड कंटेनर में रेशियो दे रखा है 4:1। अब जब दोनों को इक्वली मिक्स कर देते हैं तो आपको बताना है यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बनेगा। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू कंटेनर? क्वेश्चन नंबर 1 या कॉन्सेप्ट नंबर 1, व्हेन टू मिक्सचर आर मिक्स, जब दो मिक्सचर को हम लोग मिक्स करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर दोनों को इक्वली मिक्स कर रहे हैं, इक्वली मिक्स करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले कंटेनर में हम लोग ये देखेंगे कि मिल्क कितना आएगा। आप बोलेंगे 2/5, टोटल 5 में 2 मिल्क होगा। सेकंड कंटेनर में मिल्क होगा 4/5, 4/5, ये टोटल मिल्क हो जाएगा दोनों को मिक्स करने पर। सिमिलर अगर वाटर की बात की जाए तो पहले कंटेनर में वाटर होगा 3/5 एंड सेकंड कंटेनर में वाटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/5। जब इसको सॉल्व किया कितना बन जाएगा, 6:4, आपका आंसर आ जाएगा 3:2। 3 और 2 का अनुपात आपका आ गया है यहाँ पर। पहला सवाल देखा हमने। बट सर ये तो बेसिक तरीका हो गया, यहाँ पर तो टाइम लगेगा, हमको डायरेक्ट करना है, टाइम कम है, उसके लिए देखेंगे आप आगे। बट उससे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 2 कंटेनर है, ठीक है, इसमें मिल्क वाटर दे रखा है आपको सपोज, और इसमें भी मिल्क वाटर दे रखा है। पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दे रखा है सपोज 2:3 दे रखा है अगेन, और यहाँ पर रेशियो दे रखा है आपको 7:3। और अब आपको मिक्स करके ये बताना है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। जब इनको इक्वली मिक्स किया, अगेन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो आंसर क्या होगा। देखो यहाँ मिल्क कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो मिल्क होगा वो 2/5 होगा, सेकंड कंटेनर में मिल्क जो होगा 7/10 हो जाएगा। वाटर की बात की जाए तो वाटर यहाँ पर कितना बनेगा 3/5 और यहाँ पर वाटर कितना बनेगा 3/10। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम 10 हो जाएगा, 4 और 7 11 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, एलसीएम 10 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 11:9। 11 और 9 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये तो बेसिक तरीका था और मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। पहले सवाल को अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो सर अगर हमसे आंसर पूछा है तो क्यों ना हम लोग मिल्क और मिल्क 4 और 2 6 ऐड कर दे, वाटर और वाटर ऐड कर दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना 3 और 2 का। देखो ये आ गया। जब डायरेक्ट आंसर आ जाता तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं आता। देखो यहाँ पर करके देखो, अगर आप मिल्क मिल्क को ऐड करोगे तो 9 बनेगा, वाटर वाटर को ऐड करोगे 6 हो जाएगा, आंसर 3 और 2 का आएगा, जो कि गलत है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सवाल में हमने बोला है कि इनको इक्वली मिक्स करना है। अब इक्वली मिक्स करने का मतलब ये होगा इन दोनों का जो सम है वो 5 है, इन दोनों का सम 5, दोनों इक्वल है,
इक्वल अगर हो जाता है रेशियो का सम, आप डायरेक्टली मिल्क मिल्क वाटर वाटर ऐड करो, आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ बन जाएगा 5 और यहाँ बनेगा 10, ये सम इक्वल नहीं था। और अगर सम इक्वल नहीं है तो नहीं कर सकते हम लोग डायरेक्ट ऐड। अब आपको क्या करना होगा पता है, इस सम को बराबर बनाना पड़ेगा। बराबर बनाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 और 6 हो गया, और ये 7 और 3 था। अब देखो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, अब डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 11 और 6 और 3 9, आपका आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए जब इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, आप रेशियो का सम इक्वल करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो सम बनेगा 3 2 5 7 3 10, इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे, और रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके इक्वल किया जा सकता है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने समझा, जब दो मिक्सचर को इक्वली मिलाया जाए तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग। अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि पहला कंटेनर ये रहा, दूसरा कंटेनर ये रहा, ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर दे रखा है, मिल्क वाटर दे रखा है, इसमें मिल्क और वाटर दे रखा है, ठीक है, दोनों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताना है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बनेगा, तो आप कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। सपोज अलग अलग क्वांटिटी में मिलाते हैं अब इसको ना, ये 3 और 2 का रेशियो ले लेते हैं, ये 7 और 3 का रेशियो ले लेते हैं, और इसको 1 और 2 के रेशियो में मिला देते हैं। अब अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स करना है, तो अब कैसे करेंगे सर डायरेक्ट, देखो आपको क्या करना है, पहला काम, पहला टास्क यही है कि सर इसके सम को इक्वल बनाएंगे। जैसे पहले कंटेनर में जो रेशियो था वो कितना है, 3 और 2 है। सेकंड कंटेनर में जो रेशियो है वो कितना है, 7 और 3 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सम देखेंगे तो ये 5 बनेगा और ये 10 बनेगा। सम इक्वल नहीं है, इसको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सम इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इनको 1 और 2 के रेशियो में मिलाना है, मतलब पहले वाले कंटेनर का एक पार्ट, दूसरे वाले का 2 पार्ट आपको मिक्स करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में करेंगे और आंसर निकालेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किया 6 और 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई किया 14 और 6 हो गया, 8 किया 16 14 और 6 20 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 और 1 का रेशियो। अब सर यहाँ पर आप चाहे ना तो ये स्टेप भी कैंसिल कर सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, सर मल्टीप्लाई केवल 1 का करना है, यहाँ पर आपने 8 किया, आपका आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में 2 से कैंसिल तो कर ही रहे, तो यहीं पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कभी भी क्वांटिटी अगर अलग अलग हो जाए, जैसे अलग अलग क्वांटिटी में आपको मिक्स करना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल रहेगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, जिस क्वांटिटी में मिक्स करना है उस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है, बट उसके पहले आप लोग दोनों के सम को इक्वल करेंगे और उसके बाद उसको बना देंगे। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग इसी तरीके का। एक काम करते हैं, 3 कंटेनर ले लेते हैं, 2 कंटेनर इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने पर क्या होगा ये समझ में आ गया। अब 3 कंटेनर देख लेते हैं एक बार कि 3 कंटेनर को अगर आपको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना रहा तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने 3 कंटेनर ले लेता हूँ। कंटेनर नंबर 1, ठीक है, कंटेनर नंबर 2 एंड कंटेनर नंबर 3। इसमें मिल्क और वाटर दे रखा है, सपोज आपको यहाँ पर भी मिल्क एंड वाटर दे रखा है और यहाँ भी मिल्क एंड वाटर दे रखा है। पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो सपोज दे रखा है 3 और 2 का, सेकंड कंटेनर में 7 और 3 का दे रखा है, और थर्ड कंटेनर में 5 और 7 का रेशियो दे रखा है। आपको तीनों को सपोज मिक्स करना है, किस रेशियो में, इन तीनों को मिक्स करना है 3 2 और 1 के रेशियो में। तो बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, भाई देखो बहुत सिंपल है ना, 3 और 2 पहले कंटेनर में रेशियो है, सेकंड वाले में 7 और 3 है, और थर्ड वाले में 5 और 7 है। ये क्लियर है। हमारा पहला टास्क ये है सर कि सम इक्वल करेंगे, तीनों रेशियो का सम इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 है, ये 10 है और ये 12 है। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 60, 60 को 5 से डिवाइड किया 12, और 10 से डिवाइड किया 6, और 12 से डिवाइड किया 5। अब आप जब 12 6 5 का इस रेशियो में मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखोगे सभी का सम इक्वल हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर मिल गया हमको, 12 6 और 5 मल्टीप्लाई करना है। बट अगर देखा जाए तो आपको इन मिक्सचर को 3 2 1 के रेशियो में मिलाना था, तो 3 2 और 1 का मल्टीप्लाई फिर कर देते, क्वांटिटी अलग अलग दे रखी थी। चलो सर, यहाँ तक तो चीजें हम लोगों को क्लियर आ गई है। मतलब आपको क्या करना है, पहले वाले रेशियो में 36 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 12 का और तीसरे वाले में 5 का मल्टीप्लाई करना है।
36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 108। 36 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 72। ठीक है, इसके बाद 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36, ये बन गया। और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 35। इनको ऐड कर दो, आपका आंसर 8 और 4 12 और 5 17 का 7 किरिया है 1, 8 9 10 11 का 1 किरिया है 1 217। और ये आपका बन जाएगा कितना 6 5 11 12 13 का 3 एरिया है 1, 7 और 3 10 11 12 13 14 143। ये आपका आंसर हो जाएगा 217:143। करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर तीनों कंटेनर को अलग अलग क्वांटिटी में मिलाना है, हम एलसीएम लेकर तीनों का कॉमन फैक्टर ऐसा निकालेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने से रेशियो का सम इक्वल हो जाए। जैसे आप यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करोगे, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 8 करेंगे 36 और 24 60 हो जाएगा। वैसे ही 7 और 3 7 6 42 18 60 हो जाएगा, 25 और 35 60 हो जाएगा। सम इक्वल किया, उसके बाद क्वांटिटी अलग अलग है तो 3 2 1 का मल्टीप्लाई करके 36 12 एंड 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि सर मिक्सचर को मिक्स कैसे करना है। अगर 2 मिक्सचर हो, 3 मिक्सचर हो, क्वांटिटी सेम हो, क्वांटिटी अलग अलग हो। अब हम लोग बात करेंगे सर कि अगर हम लोगों को रिप्लेसमेंट करना पड़ गया तो। अब बात करने वाले रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आज तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, बट आज आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, पता है रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर किस पर काम करता है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। किस पर काम करता है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में हम लोगों ने। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? अगर मैं बात करता हूं मेरे पास एक मिक्सचर है दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का, और मैं आपसे बोलता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क, इसका मतलब क्या होगा? मिल्क जो है वो टोटल का कितना पार्ट है वही हमारी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। तो कभी भी आपको ऐसे सवाल बनाने हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर वाले, आप कॉन्सेंट्रेशन मेथड से बनाएंगे। कैसे करते हैं समझो। जैसे आपका ये दूध वाला है जो है ना, वो इतना बड़ा टैंक लेकर चलता है। उसके टैंक में टोटल जो मिक्सचर है या प्योर मिल्क है, दूध वाला प्योर मिल्क लेकर आता था, अच्छा दूध वाला था, वो 1 लीटर मिल्क है। बट एक दिन क्या हुआ, उसकी नीयत खराब हो गई। उसकी नीयत कैसे खराब हो गई? हमेशा आपके पास आता था, 1 लीटर दूध लेकर आता था, प्योर मिल्क आपको देता था, पैसा लेता था, चले जाता था। बट एक दिन रास्ते में उसको एक कस्टमर मिल गया। कस्टमर बोलता है कि भैया एक काम करो, हमको 1 लीटर मिल्क दे दो। अब वो दूध वाले ने उसको 1 लीटर मिल्क दे दिया, पैसा ले लिया, अपने पास रख लिया। बट अब मिल्कमैन ने सोचा कि यार अब अगर मैं आपको मिल्क देने जाऊंगा तो मेरे पास तो मिल्क कम है। वो क्या करेगा? पानी मिला देगा। तो इसने जितना दूध बेचा है उतना क्या कर दिया है? पानी मिला दिया है। 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि यार पैसा आ गया आज। फिर थोड़ी देर और आगे जाता है, एक और कस्टमर मिला। दूध वाला बोलता है नहीं, बट वो कस्टमर बोला प्लीज, दूध वाला दे देता है। दूध वाला क्या करता है, इसको 20 लीटर अब मिक्सचर दे दिया। अब तो मिक्सचर ही दे रहा है ना इसको, 20 लीटर मिक्सचर दिया और इसकी प्लेस पर फिर से 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर वाटर मिला दिया। ठीक है, दूध वाला खुद से आज बहुत कमाई हो गई है ना। अच्छा कस्टमर को दे दिया है, पैसा भी आ गया और आपको भी दूध दे ही देगा, आपसे भी पैसा ले लेगा। ठीक है, बट ये दूध वाला जैसे ही थोड़ी और आगे जाता है, एक लड़की मिल जाती है जो बोलती है दूध दे दो प्लीज। तो दूध वाला क्या है, बेचारा बहुत सिंपल सा सादा सा पुरुष था, दे दिया उसने। क्या किया? 3 लीटर मिल्क निकाल कर या 3 लीटर मिक्सचर निकाल कर उसको दे दिया, 3 लीटर वाटर मिला दिया, फिर ये कर दिया। अब दूध वाला आया आपके घर, मम्मी को दिया दूध उसने कि ये लो बहन जी आपका दूध। मम्मी हमारी बहुत तेज होती है, उनको पता है क्या होता है ना। मिल्क को देखकर उनकी आंखों से बता देती है कितना पानी है कितना दूध है। बट इस बार मम्मी ने सोचा कि यार मेरे बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, तो आज उसी से पूछते हैं बता क्या है। तो मम्मी ने आपको बुलाया और बताया कि देखो ये दूध वाला जो है इसने दूध में पानी मिलाया है, और अब आप इससे पूछो इसने क्या किया है, और मेरे को ये बताओ कि इसमें दूध कितना है और पानी कितना है। पापा वहां पर बैठ कर देख रहे हैं आपको, है ना, कि आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो। तो अब आपने क्या किया, उस मिल्कमैन को बोला कि भैया सही सही बता दो, है ना, कि क्या किया आपने। तो दूध वाले ने सब सारी चीज़ें बताई है कि मैंने रास्ते में ये किया था, उसमें फिर मिला दिया, फिर बी निकाला, बी मिला दिया, सी निकाला, सी मिला दिया।
अब आपका काम ये है कि आपको ये बताना है कि उस कंटेनर में दूध कितना है और पानी कितना है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अभी तक तो नहीं बता सकते थे बट अब बता दोगे। ठीक, आपको क्या करना है सर, हम लोग है ना कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, अभी मैंने बताया कि मिल्क अपॉन टोटल, मिल्क का अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मिल्क को टोटल से कंपेयर करेंगे। अब टोटल क्या होगा समझना ध्यान से बात को। स्टार्टिंग में उस दूध वाले पास x लीटर मिल्क प्योर हुआ करता था, x था, उसमें से a निकाला और a पानी जैसे ही वापस मिलाया टोटल फिर से x हो गया, तो टोटल के सामने x रख देंगे। ये पहली प्रोसेस हो गई है सर, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या की उसने, फिर जो x लीटर था उसमें से b निकाला, b मिलाकर फिर x कर दिया, फिर x में से c निकाला और उसमें c मिलाकर x कर दिया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। और मिल्क अपॉन टोटल मिल गया अगर आपको, तो मिल्क और वाटर का रेशियो भी बता सकते हो आप, आंसर निकाल कर दे सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज ये दूध वाले पास जो मिल्क था वो 20 लीटर था, एक्स का वैल्यू 20 ले लेते हैं, 20 लीटर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ए जो है वो 5 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 4 ले लेते हैं और सी का वैल्यू 3 ले लेते हैं, या 2 ले लेते हैं, जो अच्छा लगता है 2 ले लेते हैं। ये वैल्यू ले लिया हमने, रेंडमली कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 5 4 2 ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कॉन्सेंट्रेशन वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। कैसे, मिल्क कितना है सर, मिल्क अपॉन टोटल को मिल्क अपॉन टोटल ही रखते हैं, ये मिल्क है ये टोटल है। टोटल कितना था 20 था, उसमें से कितना निकाला, सबसे पहले 5 निकाला और 5 वापस 8 करके वापस 20 कर दिया। फिर 20 में से कितना निकाला, 4 निकाला, 20 में से 4 निकाला कितना हो गया 16, फिर वापस 20 हो गया। फिर 20 में से कितना निकाला, 2 निकाला, 18/20 हो गया। तो यहाँ आपका मिल्क अपॉन टोटल निकलने वाला है, मिल्क अपॉन टोटल इक्वल टू 15/20 इंटू 16/20 इंटू 18/20 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देते हैं अब हम लोग। 5 से कैंसिल किया 3, 4, 4 से कैंसिल किया 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। 2 से कैंसिल किया 9, 2 से कैंसिल किया 10 हो गया। 27/50 मिल्क और टोटल का रेशियो कितना हो जाएगा, मिल्क डिवाइड बाय टोटल इक्वल टू 27/50। इसका मतलब सर टोटल अगर 50 है तो 27 मिल्क है, मिल्क कितना है 27, मिल्क अगर 27 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 50 में से 27 माइनस किया 23 हो जाएगा। ये आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो मिल गया है। मतलब आपने बता दिया कि अगर दूध वाला 20 लीटर लेकर निकला था, रास्ते में 5 निकालकर बेचकर 5 पानी मिलाया, 4 निकालकर 4 पानी मिलाया, फिर 2 निकालकर 2 पानी मिलाया, तो अब कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 27:23 हो गया है, ठीक है। पिताजी की आंखों में आंसू, मेरा बेटा कितना तरक्की कर रहा है, सोचो, है ना। तो अब अगर यहाँ पर आपको क्वांटिटी बता नहीं रही कि क्वांटिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर टोटल 20 लीटर है और इस 20 लीटर में अगर मिल्क देखा जाए तो 27 है आउट ऑफ 50, तो मिल्क का जो वैल्यू होगा 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, ये आप जब कैंसिल आउट करेंगे 10.8 लीटर। तो इस कंटेनर में अब जो मिल्क है वो कितना है 10.8 लीटर है और बचा हुआ 9.2 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट कर दिया। अब देखो इस टाइप का कितना भी सवाल आपको दे दिया जाए ना, कितनी भी बार रिप्लेस कर दिया जाए, आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। हमने जितना निकाला उतना मिला दिया, फिर हमने रिपीटेशन चेंज किया, आंसर आ गया। अभी जब सवाल देखेंगे तो आपको और इजी लगेगा, बट यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखना। पहली कि आप जिससे रिप्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालेंगे। यहाँ पर मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि सर स्टार्टिंग में प्योर मिल्क था इसलिए मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन निकाला। आप जिससे रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस किससे कर रहे हो, पानी से, रिप्लेस किससे कर रहे हो, पानी से, रिप्लेस किससे कर रहे हो, पानी से, तो आप मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। सर मिल्क का क्यों निकालेंगे, तो सुनो, देखो यार, मिल्क एक बार निकल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ मिक्सचर निकालोगे तो मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा, मतलब मिल्क एक बार निकल रहा है, और मिक्सचर निकालोगे मिल्क वाटर निकलेगा, मिल्क एक बार निकल रहा है। मिल्क कितनी बार निकल रहा है, 3 बार निकल रहा है। मिल्क केवल निकल रहा है, जबकि पानी की बात करो तो एक बार आपने यहाँ पर ऐड किया, मिक्सचर निकालोगे तो फिर पानी निकलेगा, फिर आपने पानी ऐड किया, फिर पानी निकलेगा, फिर पानी ऐड किया, मतलब वाटर के साथ बहुत बार चेंजेस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, प्रोसेस लेंदी हो जाएगा।
दैट्स वाई हम कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालेंगे, मिल्क का निकालेंगे, क्योंकि मिल्क केवल निकाला जा रहा है, एड नहीं किया जा रहा है। तो आप कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालेंगे, जिसका रिप्लेसमेंट उसका अपोजिट, रिप्लेसमेंट अगर वाटर का है तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे कि 2 कंटेनर को मिक्स करना है तो कैसे करेंगे, 3 कंटेनर को मिक्स करना है तो कैसे करेंगे, तीनों की क्वांटिटी अगर अलग अलग होगी तो कैसे करेंगे, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो कैसे सवालों को बनाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बाकी रह गया आखिरी वाला, वो है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद सवालों का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो एलिगेशन क्या होता है सर, एलिगेशन एक ऐसा मेथड होता है, ठीक है, एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन इज जस्ट अ मेथड, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि एलिगेशन का मीनिंग क्या होता है। एलिगेशन सिर्फ एक मेथड है जिससे आप अपने कैलकुलेशन को आसान बना लेते हैं। कौन सा कैलकुलेशन को, जहां पर लीनियर इक्वेशन बनती है, जहां कभी भी या जब कभी भी आपका लीनियर इक्वेशन बनता है तो उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। अब जो एलिगेशन मेथड होती है ना दोस्त, वो कहीं भी यूज की जा सकती है, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज हो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो, किसी भी चैप्टर में यूज कर सकते हैं जहां पर लीनियर इक्वेशन की बात चल रही हो। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 रुपीज पर केजी वाला एक आर्टिकल है, आपके पास वाई रुपीज पर केजी वाला आर्टिकल होता है, वाई रुपीज पर केजी वाला आर्टिकल, आपने दोनों आर्टिकल को मिला देना है और इसका प्राइस बन गया है 0 रुपीज पर केजी। अब आपको ये बताना है कि दोनों जो आर्टिकल से जिनको मिलाया आपने किस रेशियो में मिलाया है। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए हम एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन कैसे लगाना है समझना ध्यान से बात को। आपको क्लॉकवाइज जाना है, y में से z माइनस कर देंगे, y माइनस जेड, और उसके बाद z में से x को माइनस कर देंगे, z माइनस एक्स। ये आपका रेशियो निकलेगा। अच्छा, ये जो रेशियो निकलेगा, ये रेशियो किसका आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा, क्योंकि आपने जो एलिगेशन लगाया था वो किस में लगाया था, प्राइस में लगाया था। और प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। इसका मतलब सिंपल सा हो गया सर कि एलिगेशन से जो फाइनल रेशियो निकलता है वो इनवर्स का निकलता है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपके पास 30 रुपीज पर केजी वाले राइस है और एक राइस है 50 रुपीज पर केजी वाला, इन दोनों को आपने मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद इसका जो प्राइस बन गया वो 45 रुपीज पर केजी बन गया। तो आपने किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया है, दोनों क्वांटिटी को किस रेशियो में मिक्स किया है वो निकालना है। आप एलिगेशन लगाएंगे, सिर्फ 50 माइनस 45 5 हो जाएगा, एंड 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो आपका रेशियो 1:3 का हो जाएगा। 1:3 के रेशियो में दोनों को मिलाया तब जाके आपका मिक्सचर का प्राइस जो है 45 बन गया। ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्त कि ये जो वैल्यू होती है ना, ये इन दोनों वैल्यू के बीच में होगी। इसको मीन वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग, या फिर एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं। एवरेज भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वैल्यू होगा 30 से कम नहीं हो सकता और 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 45 जो वैल्यू आएगा आपका, वो 30 से कम नहीं जा सकता, क्योंकि यार अगर आपके पास 30 वाला चावल है 50 वाला है तो मिनिमम प्राइस 30 हो सकती है और मैक्सिमम 50 हो सकती है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर गलती से 50 से ज़्यादा हो गई मतलब सवाल गलत है। ठीक है, तो ये एलिगेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, पहली वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रखना कि ये मीन वैल्यू होना चाहिए। दूसरी कि जब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं तो रिजल्ट हमेशा इनवर्स मिलता है, रिजल्ट आपका कैसा मिल जाता है, इनवर्स मिल जाता है। ठीक है, चलो सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब सवालों पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हो गए। ठीक है, चलो भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। A merchant has 2000 kg of rice, 2000 किलोग्राम राइस है, one part of which is sell 36% profit and the rest part 16% profit, he gain 28% on whole। मतलब देखो कुछ पार्ट उसने 36% प्रॉफिट में बेचा है, कुछ पार्ट उसने बेचा है 16% प्रॉफिट में, और दोनों को मिलाकर टोटल 28% का प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन लगा देते हैं सर, एलिगेशन लगाया आपने तो क्या मिलेगा, 16 में से 28 माइनस करो, माइनस का 12, 28 में 36 को माइनस करो, माइनस का 8, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा। अब बोलेंगे सर 4 तिया 12, 3 और 2 का।
अब आपको जो क्वांटिटी बतानी है वो 16% प्रॉफिट वाली बतानी है। 16% प्रॉफिट पे कितना पार्ट जा रहा है, 2/5 इंटू टोटल क्वांटिटी कितना है 2000। आपका आंसर आ गया 5 चौक 20, 4 में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 400 में 2 का मल्टीप्लाई, 800 kg। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब शॉपकीपर बोल रहा है 2 टाइप्स ऑफ विट कॉस्टिंग 220 पर केजी एंड 300 पर केजी, इन व्हाट रेशियो बी मिक्स द विट सो दैट ही कुड सेल द मिक्सचर एट रुपीज 360 पर केजी इन ऑर्डर टू अर्न 25% प्रॉफिट। अब 25% प्रॉफिट के लिए वो अगर 360 पे बेचता है तो किस रेशियो में मिक्स किया होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, देखो ये 220 वाला चावल था एक, अच्छा 220 वाला गेहूं था, एक 300 रुपये पर केजी वाला वीट है, दोनों को मिक्स करके 360 बना दिया। और आप अगर एलिगेशन लगा देंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यार 220 इज कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस होगा, 300 भी कॉस्ट प्राइस होगा, बट 360 इज द सेलिंग प्राइस। 360 में बेचकर वो 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये अगर कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या करना है आपको, 220 वाला वीट था आपके पास, 300 वाला था, और जब दोनों को मिक्स किया तो 360 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट है, तो 125% का वैल्यू 360 है। आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, मतलब 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% का जो वैल्यू बनेगा 360 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। 25 से कैंसिल किया 4, ये 5 हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया 72, 4 दूना 8, 7 चौक 28, 288 हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगा ना दोस्तों 288 होगा। अब आप एलिगेशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, 8 में से 0 गया, 12 में से 8 गया 4, कुछ तो गड़बड़ लगी, 8 में से 2 गया 6, 68 हो रहा है। 2 से कैंसिल किया या 4 से कैंसिल कर दे, 4 से कैंसिल किया 3, 4 एकम 4, बच्चे का 2, 4 7 28, 3:17 के रेशियो में मिक्स हो रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सवाल। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं सर, ये तो हमने एलिगेशन मेथड देख ली है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेशियोज ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन वेसल ए एंड बी आर 4:5 एंड 5:1। A new solution is obtained by mixing 5 liter 4 liter of the solution from A and B. What is the ratio of acid and water in new solution? मतलब मिक्स करना है, मिक्सचर्स को मिक्स करना है। हमने एलसीएम मेथड देखा था, उसी का यूज करना है। पहले कंटेनर में रेशियो 4 और 5 का दे रखा है, दूसरे कंटेनर में रेशियो 5 और 1 का दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, इसको सम करेंगे तो 9 बनेगा, इसका सम करेंगे 6 बनेगा, मतलब एलसीएम ले लो 18 हो जाएगा, डिवाइड किया 2 और 3 हो गया। मतलब पहले वाले रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई और सेकंड वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो का सम इक्वल हो जाएगा। बट इन दोनों को अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स करना है। ए का 5 लीटर लेना है, मतलब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, और बी का 4 लीटर लेना है, या 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, आप चाहे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं कि ऊपर 5 का मल्टीप्लाई और नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 5 चौक 20 और 25 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे 30 और 6 हो जाएगा। आपको निकालना है आंसर, तो आंसर तो आ गया सर 50 और 31। देख पा रहे हो कितने आसानी से क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ऐसा क्यों करते हैं। बेसिक मेथड से अगर आप करोगे कि सर वो फ्रैक्शन मेथड लगा दिया फिर एलसीएम लिया फिर बनाया, पक्का गलती भी होगी और टाइम भी बहुत लगेगा। तो एलसीएम मेथड बेस्ट होता है कभी भी आपको मिक्सचर को मिक्स करके फाइनल क्वांटिटी का रेशियो बताना हो तो। ठीक है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, a 20 liter solution containing milk and water in the ratio 2:3 is mixed with 18 liter of 5:4 water and mixed milk solution. ठीक है, what is the ratio of milk and water in the result? ये तो मासूम सवाल दिख रहा है ना। 20 लीटर है, 20 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये रहा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल दो, मिल्क और क्वांटिटी निकाल दो, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, 18 में डिवाइड करेंगे तो 10, और कितना हो जाएगा 4 दूना 8, बस ऐड कर दो आंसर यार। ये तो 18 और 20, आंसर कितना हो जाएगा 18 और 20 बन जाएगा। 20 लीटर ही लिया ना पहले हमने, सोल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3 मिक्स विद 18 लीटर ऑफ 5:4, 18 लीटर है उसका 5:4 दे रखा है।
ठीक है सर, मिक्स कर दिया वाटर एंड मिल्क। व्हाट इज द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर? रिजल्टेंट में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बन जाएगा? अगर आप इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरीके से सवाल को बना सकते थे। 20 लीटर है, उसको 2 और 3 के रेशियो में ब्रेक किया, एकदम करेक्ट है। और 18 लीटर जो दे रखा है उसको ब्रेक किया तो 10 और 8 हो गया। अब दोनों को जब मिक्स किया तो हमारा मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 9:10 बन रहा है। ठीक है, ये तरीके से किया हमने। अब हमने जो मेथड पढ़ा है उससे करके देख लेते हैं भाई। ठीक है, क्या पढ़ा है सर? कि हम लोगों ने देखा कि पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2 और 3 का है। ठीक है, सेकेंड कंटेनर में रेशियो कितना है? 5 और 4 का है। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9। अब आप एलसीएम लेंगे 45 होगा, 45 को डिवाइड किया 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। पहला कंटेनर का कितनी क्वांटिटी लेना है? 20 लीटर, इसका 20 लीटर ले लो। सेकेंड वाले का कितना लेना है? 18 लीटर, इसका 18 लीटर ले लो। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 10 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 से कैंसिल किया तो ये 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया 6, 1 का मल्टीप्लाई किया 5 और 1 का मल्टीप्लाई किया 4। आपका आंसर कितना बन जाएगा? 5 और 4 9, 6 और 4 10। हेंस प्रूव। ऐसे भी आंसर ये आ रहा, ऐसे भी आंसर ये आ रहा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सर इस सवाल में हुआ क्या था कि आपको क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन थी, अब रेशियो में नहीं दिया था, क्वांटिटी आपको गिवन थी। क्वांटिटी गिवन थी तो सवाल को हम डायरेक्टली कर पाए थे इस तरीके से। बट अगर क्वांटिटी नहीं दी जाती, उसको रेशियो में मिक्स किया जाता, तब हमारे लिए ये मेथड बेस्ट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को एक क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों से, in a mixture of 150 liter the ratio milk to water is 2:1, what amount of water should be further added to mixture so to make the ratio milk and water is 1:2 liter? आपको मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, मिल्क एंड वाटर क्या रेशियो दे रखा है? 2 और 1 का। टोटल क्वांटिटी कितना है? 150 लीटर है। अब सवाल में ये बोल रहा है कितना, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी फर्दर एडेड, कितना पानी और मिला दे ताकि इसका रेशियो 1 और 2 का हो जाए। अब देखो आपसे सवाल में क्लियरली मेंशन किया गया है आपको पानी मिलाना है, तो मिल्क इक्वल रहना चाहिए, मिल्क को इक्वल करो। सर ये 2 है, ये 1 है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जिससे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर रेशियो 2:1 था, नीचे हो जाएगा 2 और 4। अब बताओ मिल्क कितना ऐड हो रहा है? अब बोलेंगे 3 यूनिट ऐड हो रहा है सर, सॉरी वाटर कितना ऐड हो रहा है? 3 यूनिट। 1 से 4 मतलब 3 यूनिट ऐड हो रहा है। और आप ये बात को जानते हैं कि इन दोनों का टोटल इनिशियल क्वांटिटी दे रखा है 150, जो कि 3 यूनिट का ही वैल्यू है। 2 + 1 3 यूनिट का वैल्यू 150, तो 3 यूनिट आपने ऐड किया, उसका वैल्यू भी 150 होगा। सवाल खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। If the ratio of alcohol and water in the mixture is 85 liter is 11:6, how much water should be added to make the ratio 5:6? सेम उसी तरीके से करते हैं। पहले रेशियो 11 और 6 का था, अब कितना पानी मिला दे, ये मिल्क और ये वाटर है, कितना पानी मिला दे ताकि रेशियो 5 और 3 का मिल जाए। अब मिलाना तो पानी है, मतलब मिल्क को इक्वल करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई नीचे 11 का मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि मिल्क आपको इक्वल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 55, 6 5 जा 30, 55 और 33। आपने कितना ऐड किया? 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, 30 + 85 हो गया, ये 85 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा है 85 लीटर। 85 का वैल्यू देखो, इनिशियल क्वांटिटी 85 लीटर दे रखा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर होगा, और 3 लीटर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, ट्राई करो, देखो क्या बनेगा आंसर। सवाल इस बार बोल रहा है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 4:3 रिस्पेक्टिवली इफ 6 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। ठीक है, द रिस्पेक्टिव रेशियो मिल्क एंड वाटर बिकम 8:7। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर? ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा? ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 4 और 3 का है। 6 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिकम 8:7। भाई आपने क्या किया? 6 लीटर पानी मिलाया,
तो मिल्क सेम होना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सारी समस्याओं का हल मिल गया अब हमको। ठीक है, ये 8 से 7 हो गया। बताओ वाटर कितना ऐड कर रहे हैं, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 6 लीटर है। अब 1 यूनिट का वैल्यू 6 लीटर है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर। मिल्क कितना होगा 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 6, 8 यूनिट का वैल्यू 48, आंसर आ गया। ठीक है, कोई एक्स वाई जेड एज्यूम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पता है, आप आंसर डायरेक्ट निकाल देंगे। मिल्क वाटर है, मिल्क ऐड कर रहे हैं वाटर सेम करेंगे, वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क सेम करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल। अ कंटेनर ऑफ 30 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम विच 3 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विथ वाटर, दिस प्रोसेस डन 3 टाइम्स, ये प्रोसेस को 3 बार करते हैं, व्हाट इज द फाइनल रेशियो वाटर एंड मिल्क इन द कंटेनर। यहाँ पर कई स्टूडेंट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n, और चल इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद ही नहीं करना है अकाउंट में, कॉन्सेप्ट पता है ना आपको क्या है। सर देखो 30 लीटर मिल्क था, 30 लीटर था, उसमें से 3 निकाला, 3 वापस 8 कर दिया, 30 हो गया, और ये प्रोसेस 3 बार कर दी, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, मिल्क अपॉन टोटल, खत्म हो गया सवाल, क्या दिक्कत है। ठीक है, 27/3 मतलब कितना हो जाएगा 9/10⁻³ और 9/10 का मतलब मिल्क कितना हो जाएगा 729, और ये हो जाएगा 1000। अब 729 तो मिल्क है, मिल्क कितना हो गया 729। अब बताओ वाटर कितना हो जाएगा, सर 1000 में से 729 माइनस कर देंगे, वाटर हो जाएगा 271, खत्म। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक बात ध्यान से ना, आपसे पूछा क्या है देखो जरा, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क ट्विस्ट, उसने वाटर और मिल्क का पूछा है, हमने क्या निकाला मिल्क और वाटर का, इसको मत टिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर टिक करना है ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि उसने रेशियो वाटर एंड मिल्क का पूछा है, वाटर 271 है, मिल्क 729 है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये जो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी आप चुटकियों में बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमेशा आप अगर चाहते हैं कि आपकी मैथ्स में स्पीड बढ़ जाए, तो उसको बढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रांग कर लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। अब सवाल क्या बोल रहा है, रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 50 लीटर इज 4:1, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 3 लीटर ऑफ मिल्क एंड 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अच्छा जी, फाइंड द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास कंटेनर है और उस कंटेनर में से कुछ मिक्सचर निकाल दिया, तो बचे हुए कंटेनर में रेशियो चेंज कभी नहीं होगा, रेशियो उतना ही रहेगा। जैसे इस सवाल में देखो 50 लीटर में रेशियो कितना था, 4 और 1 था, कितना था 50 लीटर था। अब अगर आप 10 लीटर निकाल देंगे तो बचेगा कितना 40 लीटर, बट ये 40 लीटर में जो रेशियो होगा ना वो 4 और 1 ही होगा। मिक्सचर में से मिक्सचर निकाल दोगे रेशियो सेम रहेगा। जैसे हम बात करते हैं चाय की, आपने ना 1 कप चाय बनाई है, ठीक है, उसमें शक्कर डाला, पत्ती डाला, चाय बना ली। आप उस कप में से थोड़ा सा चाय पी लेंगे, तो बचे हुए कप में शक्कर कम थोड़ी हो जाएगी, वो तो उतनी रहती है ना, मतलब दूध भी उतना ही रहेगा, शक्कर भी उतना रहेगा, चाय पत्ती भी उतना ही रहेगा, वो रेशियो सेम रहता है। तो मिक्सचर में से अगर थोड़ा सा मिक्सचर निकाल देंगे तो रेशियो सेम ही रहेगा। तो 4 और 1 को 40 में डिवाइड किया, ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, और ये 8 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, 3 लीटर मिल्क मिला देना है, 3 लीटर मिल्क मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला देना है, तो अब आपका रेशियो कितना हो जाएगा 35 और 13, ये आपका आंसर हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट अगर कॉन्सेप्ट पता है बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। A jar is 40 liter of milk. From a jar, 8 liter of milk was taken out and replaced by equal quantity of water. 8 liter newly formed mixture is taken out of the jar. What is the final quantity of milk left in the jar? बताओ। ठीक है, सवाल खतरनाक सा हो गया इस बार तो। ठीक है, आपने क्या किया, 40 में से 8 लीटर निकाला और 8 वापस ऐड करके 40 कर दिया, ये तो कर दिया था सर, ये बात तो सही है। अब जो मिक्सचर आएगा उसमें आपने क्या किया, 8 लीटर न्यूली फॉर्म मिक्सचर इज टेकन आउट, उसमें से 8 लीटर निकाल दिया है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं कि ये हो जाएगा 32/40, 8 से कैंसिल किया, 8 चौक 32, 4/5 और 40। ठीक है, तो इसको 5 से कैंसिल किया, 5 8 40, 8 चौक 32। मतलब कहने का ये है कि अब आपके पास जो 40 लीटर मिक्सचर है, उस 40 में मिल्क कितना है
मिल्क 32 है, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी बट कोई बात नहीं। मिल्क 32 है और वाटर कितना हो गया 8 हो गया। ये सीधा सा दिख भी रहा था हम लोगों को कि अगर 8 लीटर निकाला, प्योर मिल्क था, 8 निकाला तो 32 मिल्क होगा, 8 पानी मिलाया तो 32 और 8 हो जाएगा। अब ये आपके पास टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई, 40 हो गई है। 40 लीटर हो गया है और रेशियो कितने का है, रेशियो से 4 और 1 का है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर इसमें से 8 लीटर निकालेंगे तो बचेगा 32 लीटर, और इस 32 लीटर में रेशियो तो 4 और 1 का ही रहेगा। अब इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 32। सॉल्व किया कितना हो जाएगा, 5×30 6.4, मल्टीप्लाई किया 6 चौक 24 25, 25.6 इज द करेक्ट आंसर। 25.6 ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ना कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज भी देख ली कि अगर कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है तो क्या उससे बन पा रहा है, डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, a mixture has milk and water 4:1. When 50% of mixture is taken out and replaced by 24 liter of water in the mixture, it becomes 1:1. Find the initial quantity of mixture. क्वांटिटी इनिशियल कितनी होगी ये समझना है हमको। ठीक है, तो आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, मिल्क एंड वाटर कितना रेशियो दे रखा है, 4 और 1 का। मेरे को ये बताओ 50% अगर मिक्सचर निकाल दिया तो रेशियो का कोई नुकसान नहीं होगा, 4:1 होगा। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें मिक्सचर निकाल दिया, अब इसमें 24 लीटर पानी मिला दिया, 24 लीटर मिलाया तो रेशियो 1:1 हो गया है। भाई 1:1 हो गया, अगेन मिल्क को दिक्कत होगी यहाँ पे कि मेरे को क्यों अलग कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो, कर दिया। मिल्क सेम है, 4 का 4 है, वाटर 1 से 4 हो गया, मतलब आपने 3 यूनिट ऐड किया है। अब 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24 लीटर है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। ये तो क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर है। आप अगर 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 लीटर। बट ये जो 40 लीटर है वो एक्चुअल का 50% है, क्योंकि 50% आप निकाल दिए थे। ये जो 40 लीटर आया वो कितना है, 50% है, तो 100% कितना होगा, 80 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा, 80 लीटर रहा होगा। अब इस 80 लीटर में मिल्क की बात की जाए तो मिल्क कितना होगा, 4/5, 5 से कैंसिल किया, 16 16 चौक 64, सवाल का आंसर 5 से कैंसिल करेंगे, 5×30। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी 80 पूछा था आपने, मेरे को लगा कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछेगा, उसने तो इनिशियल क्वांटिटी ही पूछी है, मतलब टोटल 80 लीटर हो गया, खत्म हो गया सवाल। भाई 50% का वैल्यू अगर 40 है तो 100% का वैल्यू 80 हो गया, सवाल ने ही दम तोड़ दिया है। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मिक्सचर के, एलिगेशन के और रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर के, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक छोटा सा सवाल जो आपको सोचना है, पूछे क्या, बताता हूँ मैं आपको, इसके बारे में थोड़ा सोचना आप लोग। ठीक है, कि सर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था खतरनाक वाला, कौन सा, ये वाला रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर का। अगर सर जो दूध वाला था वो स्टार्टिंग से ही बेईमानी करता, तो मतलब जब घर से निकला था तभी अगर प्योर मिल्क ना लेकर वो मिल्क प्लस वाटर लेकर निकलता, मतलब घर से ही दूध में पानी मिलाकर निकलता, तो क्या होता। ठीक है, सोचना इस बारे में। ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब ऐसा सवाल बन सकता है कि कंटेनर में स्टार्टिंग में प्योर मिल्क ना हो, स्टार्टिंग में आपके पास मिक्सचर हो दूध और पानी का, तो वहां पर क्या करेंगे ये आपको सोचना है और बताना है कमेंट करके। ठीक है, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े इसका एक अच्छा सा रिवीजन करके, कोई भी किताब हो आपके पास XYZ, टफ से टफ क्वेश्चन हो, इजी से इजी क्वेश्चन हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।